नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष यूट्यूब चैनल पर केडी सर के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बच्चों ने आप रिक्वेस्ट की थी कि सर जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पेज के ऊपर करवाया है, कृपया करके वो आप बोर्ड के ऊपर करवा दीजिए। तो आपकी रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पर आपके लिए 2 पार्ट्स में इस टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, HSSC के जो एग्जाम है काफी नजदीक आ गए हैं, तो पूरा जोर लगा दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी। अपने मन में विश्वास रखिए। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 नंबर का आता है, उसमें कोई फायदा है नहीं। देखो, 1 नंबर का आता है तो 1 नंबर का आता है, लेकिन वो 1 नंबर तब आएगा जब आप ये 1 घंटे का वीडियो लगभग देख लोगे, उसको अच्छे से समझ लोगे। रट के जाने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको आपने देख लिया, फिर इसकी टॉपिक की टेंशन आप छोड़ के दूसरे टॉपिक आराम से कर लेना, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या है। किसी बात को सीधे सीधे बोलना डायरेक्ट स्पीच है, और उसी को थर्ड पर्सन को बताना इनडायरेक्ट स्पीच है। कैसे है? जैसे राम ने कहा वो स्कूल जा रहा है, तो मतलब राम ने डायरेक्टली कह दिया। जैसे मैं कह देता हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। अब ये बात आप बताओगे किसी तीसरे पर्सन को कि सर ने कहा कि वो स्कूल जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच। आप किसी थर्ड पर्सन को बताओगे कि सर स्कूल जा रहे हैं, सर ने बताया कि वो स्कूल जा रहे हैं, वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? राम ने कहा कि वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन यही बात कोई तीसरा पर्सन जो जिसने सुनी थी ये बात, वो किसी तीसरे को बता रहा है, तो वो क्या बताएगा? राम ने बताया कि वह स्कूल जा रहा था। मतलब सेंटेंस तो वही है, बात का मीनिंग वही है, लेकिन ये बात डायरेक्ट स्पीकर ने कही, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। और ये बात जिसने सुनी थी वो किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है, ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के काफी रूल हैं, ज्यादा नहीं है। एक बार आपने समझ लिया तो बस फिर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और HSSC का जो लेवल है ना, उसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको आराम से आप कर लोगे। एक बार इतना वीडियो देख लोगे, जितना मैं आपको करवाऊंगा ना उतना आप कर लोगे, तो आराम से आपका 1 नंबर अगर एग्जाम में आएगा तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से रूल हैं इसमें। हम यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाना सीखेंगे। अगर आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया, तो अगर इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म पूछी जाएगी तो उसको आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। इतने ज्यादा है नहीं, आप एक बार करोगे आपको आ जाएंगे समझ में। देखो, ये सेंटेंस मैंने एक डायरेक्ट में लिखा है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। उसने सिंपली बोला, उसी को एज इट इज लिख दिया कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो, यहां से देखेंगे तो ये जो सबसे पहले ही आया है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और यू सेड टू मी आया है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। इनका आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे यूज होंगे, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो मी आया है, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इतना ही आपको याद रखना है। और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। जैसे आई तो सब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू का यू रहता है, वी का अस हो जाता है। वी क्या है? सब्जेक्ट, और अस क्या है? ऑब्जेक्ट। देख लेना आप, कभी अस से स्टार्ट नहीं होगा कोई भी सेंटेंस, बाद में ही आएगा वो, ठीक है। चलो, इसके बाद ये इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? यहां पर शुरू में एक प्रोनाउन मिलेगा हमें। जो डायरेक्ट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं समझा रहा हूं कैसे क्या मिलेगा उसमें, ठीक है। ये प्रोनाउन मिलेगा। और ये जो पूरा बोल रखे है ना, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। पूरा का पूरा क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्या क्या मिलेगा? एक सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसमें सेंटेंस में पहले एक प्रोनाउन मिलेगा इन्वर्टेड कोमा के बाद। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? जो बोला गया है जो इन्वर्टेड कोमा में है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा आपका। तो इसको आप सोल्व करने के लिए आपको कुछ रूल है, वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ वही फॉलो करने पड़ेंगे और आपका क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है वो है, जब देखो
जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो क्या रूल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रही है, डायरेक्ट सेंटेंस दिया आपका, लिख देता हूं मैं यहां पर डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखो पहला रूल क्या है, आगे थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे, पहले इतना ही कर लेते हैं। सबसे पहले चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, पहला चेंज किसमें आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। दूसरा चेंज किसमें करेंगे, दूसरा चेंज करेंगे इन्वर्टेड कोमा में। क्या करेंगे वो आगे बताऊंगा आपको, पहले स्टेप में है ये चेंज करेंगे, यानी जो वर्ब दी गई है, उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कोमा और कोमा दिए गए हैं, ये जो इन्वर्टेड कोमा और कोमा दिए गए हैं इनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या गया है, प्रोनाउन, तो तीसरे स्टेप पे है प्रोनाउन, ठीक है। क्या चेंज करेंगे, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में ही तो दिया गया ये प्रोनाउन, ये तो रिपोर्टेड वर्ब थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज करेंगे तीसरे स्टेप पर। चौथे स्टेप पर क्या चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, किसका, इसी का, रिपोर्टेड स्पीच का, जो इसका टेंस है वो चेंज करेंगे, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये चेंज करना है हमने, क्योंकि देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो चेंज तो होगा ही, इसलिए तो रूल कर रहे हैं। तो चेंज करेंगे, पहले करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरे करेंगे इन्वर्टेड कोमा में, तीसरा प्रोनाउन में चेंज करेंगे, चौथा जो इसका टेंस है ना, जो इस सेंटेंस का, उसमें चेंज करेंगे। और एक चेंज और होता है, वो होता है स्पेशल वर्ड में। अगर कोई स्पेशल वर्ड दिया गया है तो उसमें चेंज करेंगे। स्पेशल वर्ड क्या होता है आगे दिखाऊंगा मैं, अभी एक एक को सारा सोल्व करेंगे। सबसे पहले बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब पे, ठीक है। तो दोस्तों अब करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने के आपको रूल बता दिए, 5 चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी आपने, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को, उसके बाद प्रोनाउन को, उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, और सबसे बाद में स्पेशल वर्ड जो आपको बाद में बताएंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जैसे यहाँ पर सेड टू दी गई है, ये किस हिसाब से चेंज होगी, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे। डायरेक्ट से किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो कैसे चेंज होगी, देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, वो प्रेजेंट पे भी हो सकती है, पास्ट पे भी हो सकती है, और फ्यूचर पे भी हो सकती है। प्रेजेंट पे तो सिंपल मिलेगी, जैसे से, सेज, ठीक है, सेड टू। और पास्ट में मिलेगी सैड, क्योंकि से का पास्ट क्या होता है, सैड, लगभग सैड ही होगा क्योंकि कहा होता है ना इसमें। और फ्यूचर पे विल से, ऐसे मिलेगी। तो जैसे अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर प्रेजेंट में देखें हम, प्रेजेंट में अगर से दे रखा है, ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो से का से ही रहेगा, ठीक है। और सेज दे रखा है तो सेज ही रहेगा, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं हम, अगर प्रेजेंट में से या सेज हैं तो वो एज इट इज रहेंगे। उसी प्रकार से पास्ट में अगर सेड दे रखा है तो इनडायरेक्ट में सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से फ्यूचर में अगर विल से दे रखा है, ठीक है, विल सेज तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि विल क्या है, एक मॉडल भी है, और मॉडल क्या है, बाद प्लूरल वर्ब ही आती है, ठीक है। जैसे यू कैन डू दिस, यू कैन डज दिस नहीं आएगा कभी भी, आई कैन डज दिस भी नहीं आएगा, सिंगुलर कर ही नहीं सकते कोई भी, मतलब जैसे मॉडल आ जाए तो उसके बाद, तो विल सेज तो आएगा ही नहीं, तो विल से का क्या रहेगा, विल से ही रहेगा। तो चेंज कहां होगा, चेंज तब होगा जब टू का केस आ जाएगा, मतलब अगर इनके साथ टू नहीं लग गया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एज इट इज रहेंगी। लेकिन अगर टू लग के आ जाए, जैसे से के साथ टू लग जाए, अगर से के साथ टू लग गया है प्रेजेंट टेंस पे डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या जाएगा वो, टेल,
से टू किस में चला जाएगा, टेल में चला जाएगा। मतलब अगर टू लग गया है तो ही चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी कब चेंज होगी, सिर्फ जब उसके साथ टू लग गया है, नहीं तो एज इट इज लिखनी है। जैसे से टू है तो टेल में चली जाएगी, सेज टू है तो किस में चली जाएगी, टेल्स में चली जाएगी। और ठीक है, दो ही केस हैं इसमें ये। अगर सेड टू है तो इसका मतलब चेंज होगा, किस में होगा, सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। ठीक है, इसमें एक ही केस है विल से, तो विल से टू, विल से टू किस में जाएगा, विल से टू किस में जाएगा, जैसे प्रेजेंट पे गया था, टेल में। ठीक है, ये है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट टू दी गई है तो एज इट इज जाएगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर टू के साथ दी गई है तो चेंज होगी, किसमें, से तो टेल में चला जाएगा, सेज टेल्स में चला जाएगा। और सेड टू है तो टोल्ड में चला जाएगा क्योंकि टू लगा है। और विल से टू है तो विल टेल में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो चेंज होगी। उसके बाद दूसरा आता है इन्वर्टेड कोमा, यानी देखो पहले ये चेंज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को चेंज करेंगे। तो जो आपके जो ये कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है और कोमा है, ये रिप्लेस हो जाएंगे एक कंजंक्शन से। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंस की बात करें तो ये लगभग दैट में ही जाते हैं। ये किस में चेंज होंगे, हमेशा दैट में। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि जो ये इन्वर्टेड कोमा और कोमा ही किस में चले जाते हैं, दैट में चले जाते हैं। पहले स्टेप पे आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे, कैसे, अगर प्रेजेंट पे है और पास्ट पे और फ्यूचर समझा दिया आपको। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करोगे, दैट में। तीसरा केस आता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन की अब तीसरे स्टेप पे चेंज करेंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज छोड़ दी हमने, जो सेंटेंस हमने लिया था उसको साथ के साथ सोल्व करना था हमने। अब करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो सब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा, जो मतलब ये तो डायरेक्ट फॉर्म है, इसकी हमने क्या बनानी है, इनडायरेक्ट बनानी है। मैं यहीं पे बना दूंगा इसकी, स्टेप बाय स्टेप बनाते चले जाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे सब्जेक्ट है कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, सब सेड टू, टू लग गया है तो चेंज होगा। पास्ट की है तो सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। सेड का सेड रहता है और सेड टू का क्या होता है, टोल्ड हो जाता है। ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, मी। उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा किस में जाते हैं, दैट में जाते हैं, दैट। ठीक है, यहां तक हमने सोल्व कर लिया। अब बात आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन किस हिसाब से चेंज होगा, यानी जो आई है ये पूछ रहा है कि ये किस हिसाब से चेंज होगा। तो देखो प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। अगर पर्सन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन होते हैं यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसी भी टाइप का प्रोनाउन जो बच गया वो क्या है, थर्ड पर्सन है। मैं समझा भी दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। ठीक है, ही सी इट दे, कोई भी। देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो फर्स्ट पर्सन पता है क्या है, आई यानी मैं, और हम दोनों मिलके क्या है, यानी वी। वी, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। लेकिन अगर मैं आपको अपने साथ कंसीडर न करके अपने ऑपोजिट कर लूं, आपको यू बता दूं, मतलब आप क्या हो, यू, यानी आप क्या हो जाओगे, सेकंड पर्सन हो जाओगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यानी वो खुद के बारे में बता रहा है। यू सेकंड पर्सन है, बाकी सब जो बच गए वो थर्ड पर्सन है। ही मानी वह, यह, वे सब क्या है, थर्ड पर्सन है। यू माने तुम सेकंड पर्सन हो, और मैं और हम फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये होते हैं प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और बाकी जो बच गए वो सारे थर्ड पर्सन में। तो अब या तो आई वी मिलेगा सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है यहाँ पे, या यू मिलेगा, या फिर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन मिलेगा, ही सी इट दे, या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन किस हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन आपका होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। देखो रिपोर्टिंग वर्ब का भी तो एक अपना सब्जेक्ट है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है, तो उसने क्या है, वह क्या है, वो है सब्जेक्ट हमारा। ये जो सब्जेक्ट है किसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो जो आई और वी हैं वो चेंज होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। किसका सब्जेक्ट, कौन सा, ये वाला, रिपोर्टिंग वर्ब का, ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा।
ठीक है, जो वर्ब के बाद आता है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये सेकंड पर्सन में दे रखा है ये प्रोनाउन, यानी यू दे रखा है, तो ये इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और यदि थर्ड पर्सन दे रखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज आएंगे। अगर ही है तो ही आ जाएगा, डायरेक्ट में ही दे रखा है तो इनडायरेक्ट में ही रहेगा, सी दे रखा है तो सी रहेगा, इट दे रखा है तो इट ही रहेगा, और दे रखा है तो दे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो आई दे रखा है यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखा है, मैंने बताया आई और भी फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो मतलब ये जो प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन में दे रखा है, ये किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी ही के हिसाब से चेंज होगा। अब देखो आई है, फर्स्ट पर्सन है, उसको थर्ड पर्सन में ले जाओगे, ही में ले जाओगे, तो वो क्या बन जाएगा, आई मतलब मैं, और मुझे थर्ड पर्सन में ले जाओगे तो मेरा क्या बन जाएगा बताओ, ही बन जाएगा। अगर कोई थर्ड, आप मुझे थर्ड पर्सन बना दोगे, मैं तो अपने आप में आई हूं, लेकिन आपके लिए अगर आप मुझे यू न बना के सीधा थर्ड पर्सन बना दो तो मैं क्या हूं, ही सी इट कोई भी हूं, मैं ही हूं मैं, क्योंकि मैं मेल हूं तो मुझे ही हो जाएगा। तो देखो यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेल है, तो उसके हिसाब से आई क्या चल जाएगा, थर्ड पर्सन में चला जाएगा, क्योंकि ही सी इट क्या है, थर्ड पर्सन, तो आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही, ठीक है, दैट, ये मार्कर दूसरा आ गया, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, चलो आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। कैसे बनेगा समझ में आ गया होगा ना, ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और आई जब थर्ड पर्सन में जाएगा, क्योंकि ही सी इट क्या है, थर्ड पर्सन, तो आई का ही बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। अब देखो इतना हमारा यहां पर सोल्व हो गया। अब आता है टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। टेंस कैसे चेंज होगा, ठीक है, टेंस का पोर्शन कर लेते हैं। अच्छा, टेंस करने से पहले मैं क्या करवा देता हूं, कुछ स्पेशल वर्ड करा देता हूं। चलो पहले टेंस ही करवाते हैं, ठीक है, टेंस करवाते हैं, टेंस किस हिसाब से चेंज होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन तक तो, ठीक है। टेंस कैसे होंगे, टेंस अगर डायरेक्ट में दे रखे हैं तो इनडायरेक्ट में कैसे जाएंगे वो, देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंसेस की। प्रेजेंट टेंस अगर डायरेक्ट में दे रखे हैं तो वो सारे पास्ट में चले जाएंगे, बस कुछ याद ही नहीं रखना है। अगर कोई भी प्रेजेंट दे रखा है, जैसे सिंपल प्रेजेंट दे रखा है डायरेक्ट में, तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ऐसे ही मतलब अपने अपने पास्ट में चले जाएंगे सारे। मैं लिख भी देता हूं, अगर सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चला जाएगा वो, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, एक और रहेगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। देखो टेंस का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, ये मुझे आपको ये बात शुरू में बतानी चाहिए थी। टेंस का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि टेंस के लेक्चर के बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा कि जब आपको टेंस ही नहीं पता होगा तो आप टेंस चेंज कैसे कर लोगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। ज्यादा नहीं तो कम से कम पहला वीडियो जरूर देख लें आप टेंस का। पहला वीडियो आपको क्या कर देगा, इनके स्ट्रक्चर बता देगा कैसे हैं, तो आप स्ट्रक्चर भी चेंज करने के लायक हो जाओगे, तो भी आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो इस जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका हमने टेंस चेंज करना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, ये चेंज कब होगा, जब आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये पास्ट पे हो। सिर्फ एक कंडीशन में ये टेंस चेंज होंगे जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यहां क्या दी गई है, सेड टू, यानी पास्ट में दी गई है, तो ही आपका ये टेंस जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर यहां पर सेड टू की बजाय से टू लिख रखा होता तो फिर टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं थी, होगा भी नहीं, ठीक है। अगर टेंस चेंज कब होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब
लिख लेना आप, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो तो ही क्या होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में दे रखी है तो ही टेंस में चेंज होगा किसके, रिपोर्टेड स्पीच के। अगर प्रेजेंट में दे रखी है, अगर फ्यूचर में दे रखी है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अब पास्ट की बात करते हैं। सिंपल पास्ट, जो पहले दो पास्ट के टेंस हैं वो ले लेते हैं हम, सिंपल पास्ट, और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कैसे चेंज होंगे, जो सिंपल पास्ट है वो अपना एक छोड़ के यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, ये ही चेंज होंगे। ठीक है, फ्यूचर बच गया, फ्यूचर में क्या चेंज होगा, फ्यूचर में चेंज होगा, लेकिन देखो फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस का सेल विल होता ही होता है। ठीक है, तो अगर विल दे रखा है तो वुड में चला जाएगा, और सेल दे रखा है तो शुड में चला जाएगा। पास्ट का इतना ही है, मतलब फ्यूचर का इतना ही है, फ्यूचर का तो अपने आप बदल जाएगा। देखो यहाँ पर विल दे रखे है ना, तो ये वुड में चला जाएगा, बस इतना ही है, और कोई रूल नहीं है इसके लिए। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सिर्फ पास्ट में है, तो ही टेंस चेंज होगा। किस हिसाब से होगा, सारे प्रेजेंट के टेंस सारे पास्ट में चले जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, और जो फ्यूचर है वो अपने अपने फ्यूचर फॉर्म में चले जाएंगे। तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू, तो विल बी क्या हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा, ही वुड बी। क्यों, मैंने आपको बताया है फ्यूचर वाले जितने भी टेंस हैं विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं 5वें नंबर पर स्पेशल वर्ड। स्पेशल वर्ड में क्या चेंज होगा, अगर स्पेशल वर्ड कोई दे रखा है तो उसमें क्या चेंज होगा। ठीक है, यहां पर कोई स्पेशल वर्ड नहीं दिया गया है, आप ये कॉन्सेप्ट करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्ट में दे रखा है स्पेशल वर्ड तो वो इनडायरेक्ट में क्या होगा ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट में दिस दे रखा है, ठीक है, अगर डायरेक्ट में स्पेशल वर्ड कहाँ मिलेगा आपको, रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा, ये रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। क्यों, वहां तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ड और ऑब्जेक्ट मिलेंगे। जो वर्ड मिलेगा स्पेशल वर्ड मिलेगा वो रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। वो कौन कौन सा हो सकता है, दिस हो सकता है डायरेक्ट में। अगर डायरेक्ट में दिस दिया गया है तो वो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। ठीक है, दिस का क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। दीज दे रखे हैं तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, वो दोज बन जाएगा। ठीक है, हेयर का देयर बन जाएगा। अगर हेयर है डायरेक्ट में, यहां पर अगर हेयर दे रखा होता तो वो इनडायरेक्ट में क्या जाता, देयर बन जाता। ठीक है, नाव का देन बन जाता है। अगर डायरेक्ट में नाव है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, देन होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2-4 बार इनको आप एक बार पढ़ोगे तो ही याद हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, टुडे का क्या बन जाएगा, अगर टुडे डायरेक्ट में दे रखा है तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, वो दैट डे। ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या बनेगा, TOMORROW। ठीक है, द नेक्स्ट डे। ठीक है, और यस्टरडे बीते हुआ कल का क्या बनेगा, द प्रीवियस डे। ठीक है, और यहां कर लेते हैं कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। टू नाइट का क्या बनेगा, अगर टू नाइट है डायरेक्ट में, अगर इस सेंटेंस में टू नाइट दे रखा होता तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाता, दैट नाइट, दैट नाइट। ठीक है, और अगर बात करें मॉडल की, ये तो आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पर। चलो, अगर मॉडल दे रखा है, मॉडल वर्ब दे रखी है। ठीक है, मॉडल क्या एक टाइप की वर्ब होती है। अगर इसमें मॉडल वर्ब दे रखी है, जैसे विल दे रखे है, तो अपने अपने पास्ट में चले जाएंगे। ये कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, मे का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा। ठीक है, और विल का
वुड हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था फ्यूचर में सभी में विल आता है, तो इनडायरेक्ट में क्या कर जाते हैं, वो सभी वुड में चले जाते हैं। जैसे ये गया है, जैसे ही विल बी का क्या होगा, ही वुड बी, तो विल का वुड हो जाता है। अगर सेल दे रखा हो तो वो शुड हो जाता है। और अगर ये पास्ट में ही दे रखे हो तो फिर कोई चेंज होगा नहीं। जैसे कुड दे रखा है तो कुड का कुड ही रहेगा, वुड दे रखा है तो वुड का वुड ही रहेगा। ठीक है, ये है इसमें, ये चेंजेस होंगे, ये आपको याद रखने हैं। और एक यू का है, यू का तो प्रोनाउन के हिसाब से चेंज होगा। यूअर, यूअर किस में हो जाएगा, देयर में हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। या कि आपके एग्जाम्पल में आया एक दो बार। अगर डायरेक्ट में यूअर दे रखा है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वो देयर हो जाएगा। तो आपको याद रखना, दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यूअर का देयर, टुनाइट का दैट नाइट। और मॉडल है वो अपने पास्ट में, कैन का गुड, मे का माइट, ठीक है, विल का वुड, ऐसे चले जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पर कोई स्पेशल वर्ड दे नहीं रखा। ठीक है, टेंस में कोई चेंज होगा नहीं। मतलब देखो विल का वुड हो गया, ये ही टेंस में चेंज है। आईएनजी फॉर्म में तो आईएनजी की आईएनजी रहेंगे, फॉर्म कभी चेंज नहीं करते ऐसे। ठीक है, वेटिंग, वेटिंग, ही वुड बी वेटिंग फॉर। अब देखो यू आ गया। अब यू क्या है, यू भी तो एक प्रोनाउन है। हमने अभी भी पढ़ा था, प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया गया है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन दिया गया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन दिया गया है तो नो चेंज। ये कौन सा है, सेकंड पर्सन है। फर्स्ट में आई भी होता है, सेकंड में ये होता है, थर्ड में बाकी सारे होते हैं। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ये, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी यू को चेंज करेंगे इसमें मी के अनुसार। ठीक है, अब देखो मी कौन सा है, आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है मी। ठीक है, ये हमें पता है। तो यू का अगर मी में चेंज करेंगे तो मी ही हो जाएगा। ठीक है, यू का मी ही हो जाएगा। देखो यू का यू नहीं रह सकता, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में चले गए। आई और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है मी और अस होता है, तो यू को जब फर्स्ट पर्सन में ले जाएंगे तो यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही चला जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, तो ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा। अब इसके बाद आता है दूसरे टाइप के वर्ड। देखो ये जो केस था कब था, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल हो, मतलब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया गया था ना, अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है तो उसके लिए रूल थोड़े से अलग हो जाएंगे। कौन से रूल, एक तो जो ये हमारा दैट में चेंज हुआ था ना, दैट में चेंज हुआ था, ये दैट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो क्या किस किस में चेंज होगा, बाकी रूल तो वही है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के। ये 5 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये वीडियो पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो को जरूर देखिए, उसमें वो छोटा सा पार्ट और कर लेते हैं, और एक दो स्पेशल केस के जो टाइप ऑफ वर्ड मतलब सेंटेंस होते हैं वो भी देख लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।